हेलो डियर, चलिए आज का टॉपिक चलेगा। देखिए क्लास 10th का, ये क्लास 10th का हम स्टार्ट कर दिए हैं। 13.4 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैट्रिक एग्जाम में तुम्हारा एक क्वेश्चन 100% पूछेगा, एक क्वेश्चन मात्र पूछेगा, वो भी आपका 5 नंबर का पूछेगा या तो फिर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ये लॉन्ग टाइप का आंसर में आपका एग्जाम में आएगा। ये बेसिक है, बेसिक टू हायर, ये आपका बेसिक बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन से सॉल्यूशन बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। पहले अगर आप बेसिक जानिएगा तभी आप कुछ कर पाइएगा। पहले बेसिक पे ध्यान कीजिए। देखिए एक नॉर्मल शंकु जो होता है, एक नॉर्मल शंकु और एक फैंसी शंकु। हम ऐसे भी एक फैंसी का मतलब होता है थोड़ा बहुत विकसित, और नॉर्मल का मतलब एकदम नॉर्मल जनरली जैसा होता है। शंकु एक कौन होता है, शंकु का इंग्लिश कौन होता है। देखिए जी, एक शंकु हमारा इस प्रकार का होता है। शंकु इसको बोलते हैं शंकु। जैसे बर्थडे में देखते हैं टॉपी, ये इसी प्रकार का होता है ना। ये नीचे पे आता है, नीचे खाली होता है, पता है ना, नीचे पूरा गोल होता है, उससे माथा डाला जाता है जी, तो ये नीचे खाली होता है। अब ध्यान से देखिए अजी, ये नीचे जो होता है, नीचे का शेप जो होता है ना, वो नीचे कैसा होगा, गोल होगा। कैसा होगा, गोल होगा। तो इसके आधा हिस्सा, इधर वाले हिस्सा को क्या बोला जाएगा, त्रिज्या। क्या बोला जाएगा, त्रिज्या। उसी तरह हम लोग इसको यहां से यहां तक हिस्सा को मान लिए हैं आर। क्या मान लिए हैं, आर। और आर का मतलब त्रिज्या। आर का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या। और ये यहां से लेकर ये हाइट है, ये पूरा का पूरा क्या है, हाइट है, ऊंचाई। ये कितना ऊंचा है, और देखिए ये ऊंचा हो गया। और इस चीज को बोला जाता है, ये चीज को बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। क्या बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई। जैसे सीढ़ी देखे, सीढ़ी घर का छत है ना, छत का सीढ़ी ऐसा ही होता है, एकदम सीधा। दीवार हमारा होता है ऊंचाई के रूप में, इस तरह एकदम सीधा खड़ा। दीवार हमारा सीधा खड़ा होता है, और जो अगर सीढ़ी होता है वो ऐसे क्रॉप हल्का ये होता है, स्टैंड ऐसा होता है, खड़ा तिरछा होता है। इसको तिर्यक ऊंचाई एल बोला जाता है। आर का मतलब त्रिज्या, एच का मतलब ऊंचाई, और एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई। एल का मतलब क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। आगे हम बात करते हैं। अब शंकु तो समझ में आ गया, ये नॉर्मल शंकु हो गया। लेकिन अब हम आपको थोड़ा सा टफ बताते हैं कि शंकु, छिन्नक शंकु कैसा होता है। नेक्स्ट नंबर 2 में क्या कहता है, शंकु का छिन्नक। ये शंकु का छिन्नक है। शंकु का छिन्नक किसको कहा जाता है। देखिए एक ऐसा शंकु, नॉर्मल शंकु किसको बोलते हैं, जिसमें एक ही वृत्त होता है, एक ही वृत्त होगा, एक ही वृत्त। जैसे उसमें देखे ना कि एक शंकु के, एक नॉर्मल शंकु देखा जाए तो नॉर्मल शंकु इस प्रकार का होता है सर, इस प्रकार का। इसमें एक वृत्त यहाँ नीचे होता है ना, ये नॉर्मल शंकु हो गया। अब हम लोग जानते हैं एक छिन्नक शंकु क्या होता है। छिन्नक शंकु उसको बोलते हैं जिसमें 2 वृत्त होती है। जिसमें क्या होती है, 2 वृत्त, एक बड़ा और एक छोटा। बताइए बर्थडे में जो बच्चे को केप दिया जाता है, टॉपी दिया जाता है, वो कौन सा शंकु होता है, नॉर्मल शंकु या छिन्नक शंकु। बाल्टी देखे, बाल्टी जो होता है वो इसी आकार का होता है। क्यों, उसमें 2। बताइए बाल्टी मेरा छिन्नक शंकु है ना, बाल्टी मेरा छिन्नक शंकु कैसे है, बाल्टी मेरा छिन्नक शंकु इसलिए है क्योंकि इसमें 2 वृत्त है। एक पेंदी वाला जिसमें छोटा वृत्त होता है, और एक ऊपर वाला जहां से पानी भरा जाता है, खाली वाला जो खाली होता है ना जी। 2 वृत्त उसमें होती है। आगे देखिए तो इसमें 2 वृत्त है जी, एक ऊपर वाला एक छोटा वृत्त और एक नीचे वाला बड़ा वृत्त। ऊपर वाले को R1 बोल दिया हम लोग। मतलब R1 मतलब समझते हो, पहली त्रिज्या। R1 मतलब पहली त्रिज्या, और R2 मतलब दूसरी त्रिज्या। बताइए ये शंकु का छिन्नक हो गया, शंकु का छिन्नक। बताइए 2 ऐसे एग्जांपल बताइए जो शंकु का छिन्नक क्या आकार का है। एक गिलास, पानी पीने वाला गिलास, और एक क्या हो गया, बाल्टी। बताइए आइसक्रीम जानते हैं, आइसक्रीम जो कुल्फी मिलता है ना जी, आइसक्रीम जो मिलता है वो कौन सा आकार का होता है, शंकु के आकार के। वो नॉर्मल शंकु नहीं होता है, वो एक शंकु, सॉरी वो नॉर्मल शंकु होता है ना, नॉर्मल शंकु। ठीक है, तो आप देखिए इसको बोला जाएगा पहली त्रिज्या, इसको बोला जाएगा दूसरी त्रिज्या, और इसको हम बोले थे ना ये तिरछा ऊंचाई है। ये क्या है, तिरछा ऊंचाई। तो तिरछा ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एल। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। मेरी बात नहीं समझ आ रहा है। उसके बाद कोई भारी लग रहा है क्या कि 10th क्लास में बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, बहुत नॉर्मल समझ में आएगा, बहुत मस्त समझ में आएगा। देखिएगा
और इसको बोला जाएगा हाइट, इसको ऊंचाई बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये वाला अगर हम ऐसे सुता देंगे तो नहीं होता, क्योंकि देखो इसकी लंबाई ज्यादा है और इसकी हाइट कम है, तो पता ये हाइट इतना, ये हाइट हो गया, और तिर्यक ऊंचाई ये वाला होता है, ये टेढ़ा वाला तिर्यक ऊंचाई होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ये मेरा हो गया शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक, समझ में आ गया। आगे देखिए, हम आगे बात, ये शंकु का छिन्नक हो गया। शंकु का छिन्नक किसे कहेंगे? जिसमें दो वृत्त हो, जिसमें दो वृत्त हो, और एक स्वाभाविक सी बात है, इसमें से कोई वाला भी खुला हो सकता है, या तो ये वाला खुला हो सकता है या तो फिर ये वाला खुला हो सकता है, समझ रहे ना। अगर ये इसको उल्टा देंगे तो ये मेरा ग्लास बन जाएगा, ये पूरा ढका होगा जी, अरे ढका होगा ना। अच्छा, शादी जानते हैं, शादी जब कभी अभी लड़का सबका जब होता था ना कुछ समय पहले, तो वो समय लड़का सबका शादी होता था, उस समय मोर, जानता है मोर, जो मोर पहनाया जाता है वो इसी आकार का होता था, वो बर्थडे का केक जैसा नहीं होता है, वो इस तरह का होता है। अब हम आप लोग को बताएंगे भी, चलिए आगे जब क्लास हम इसको जब क्वेश्चन नंबर 3 चलाएंगे इसका, इस लेसन का 13.4 का, उस समय बताएंगे तुर्की टोपी के बारे में बताएंगे हम आप लोग को। तुर्की टोपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। देखिए, तो हम बोले R1 का मतलब क्या होता है? पहली त्रिज्या। R2 का मतलब क्या होता है? दूसरी त्रिज्या। H का मतलब ऊंचाई, और L का मतलब तिर्यक ऊंचाई। क्या कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए, शंकु के छिन्नक से संबंधित कुछ फॉर्मूले बताने जा रहे हैं आप लोगों को, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप लोग ये फॉर्मूला अगर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन बनेगा। बताना, मैथ का अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि बिना फॉर्मूला बनाए, बिना फॉर्मूला जाने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अरे बाबा सोए रहो जाके, क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं हिलेगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं किए तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा, इसलिए फॉर्मूला को याद क्या कीजिए, ठीक है। देखिए, शंकु का छिन्नक का आयतन, क्या बोलोगे? शंकु का छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला चलेंगे तो बोलेंगे 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 का होल। आगे देखिए, शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे पढ़ा जाता बताते हैं। पाई L का होल R1 प्लस R2 का होल, ऐसे बोलेंगे। पाई L इंटू R1 प्लस R2 का होल, ऐसे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1/3 पाई H का होल R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 का होल। आगे देखिए, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे पढ़ेंगे? पाई L R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। आगे देखिए, शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई L गुने R1 प्लस R2 का होल प्लस पाई गुने R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो गया। ये आपका 3 फॉर्मूला हो गया। अगर आपके पास R1 दिया रहेगा, R2 दिया रहेगा, R1 दिया रहेगा, R2 दिया रहेगा, H दिया रहेगा, तो L निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल। क्या बोलेंगे? H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, सो नेक्स्ट बताते हैं, है ना। देखिए, अब हम एक शंकु के छिन्नक के आकार में से हम 2 वृत्त मान लिए हैं, और वो 2 वृत्त जानते हैं कौन कौन है। एक पहला में हम लोग मान लिए छोटा वृत्त, और दूसरा में मान लिए बड़ा वृत्त। ध्यान से देखिए, इस छोटा वृत्त को बोला जाता है, ये छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है। एक शंकु के छिन्नक में 2 वृत्त होता है, एक बड़ा और एक छोटा। तो आप इसको मान लीजिए, हम मान लेते हैं अपने मर्जी से इसको R1, मतलब पहला त्रिज्या। अरे ये त्रिज्या होता ना, वृत्त के आधा हिस्सा को बोला, वृत्त के आधा हिस्सा, ये वृत्त का आधा, ये तो पूरा हो गया, ये वाला पूरा। वृत्त के आधा हिस्सा को बोलते हैं व्यास, और वृत्त के आधा को बोलते हैं त्रिज्या। वृत्त के आधा भाग को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये त्रिज्या हो गया R1। और ये मेरा क्या बनेगा जी? ये मेरा क्या बनेगा? ये मेरा बनेगा सर R2। ये क्या बना? R2। तो पता चल गया, R1 का मतलब क्या हुआ? पहली त्रिज्या, और R2 मतलब दूसरी त्रिज्या। क्या कोई तकलीफ है क्या? ये आपका शंकु से संबंधित, शंकु के छिन्नक से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। एक और थोड़ा सा बेसिक हम बता देते हैं। ये वृत्त की तो त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। वृत्त का परिधि इसमें कौन है? तो वृत्त की परिधि इसको बोला जाएगा सर, इसको वृत्त का परिधि बोला जाएगा। ये पूरा का पूरे को बोला जाएगा, पूरे लंबाई को बोला जाता है परिधि।
अगर व्यास कभी बोला जाएगा कि व्यास इतना है तो व्यास मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा का मान दिया है तुमको व्यास, ये पूरा का पूरा व्यास है, समझ रहे ना। लेकिन त्रिज्या का जब बात करेगा तो आधा हिस्सा मेरा हो गया त्रिज्या। क्या कोई तकलीफ है? तो आप लोगों को हम ये शंकु के साथ संबंधित हम आपको बेसिक क्वेश्चन बता दिए। अब हम आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताते हैं। चलिए देखिए क्या बोलते हैं सॉल्यूशन में। देखिए 13.4 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाएगा तब तक पाई का मान आपको 22/7 ही रखना है। और आपको पता ना पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है और 3.14 होता है। अगर पाई का मान 22/7, यहाँ पर पाई का मान 3.14 बोलता है तो पाई का मान हम 3.14 रखते, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है पहला टॉपिक, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का, समझिएगा पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। शंकु का छिन्नक आकार का मतलब क्या हुआ, उसमें दो वृत्त होगा, उसमें दो वृत्त होगा। ध्यान से देखिए पानी पीने वाला एक गिलास हम बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, पानी पीने वाला गिलास हम बना रहे हैं। देखिए पानी पीने वाला गिलास बन गया। अब आराम से इसको डाउनलोड करके क्या करना चाहिए, सीधे बाजार ले जाना चाहिए, क्या ले बेचने के लिए नहीं। ये पानी पीने वाला गिलास बन गया, ये पानी पीने वाला गिलास है। बोलता है पानी पीने वाला एक गिलास, पानी पीने वाला एक गिलास शंकु के छिन्नक के आकार का, शंकु के छिन्नक के आकार का है। अब देखिए इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई मतलब होता है ये वाला ऊंचाई, पता ना जी, वो तिरछा वाला ऊंचाई नहीं, ये ऊंचाई मेरा दे दिया है 14 सेंटीमीटर। और बोलता है शंकु के छिन्नक आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास। अब देखिए पहला व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, दूसरा व्यास दिया 2 सेंटीमीटर। बताइए 4 सेंटीमीटर किसका व्यास होगा, ऊपर वाले का नीचे वाले का, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा वृत्त है। तो ये मेरा व्यास मेरा दे रखा है, व्यास मतलब ये पूरा हिस्सा, हम बोले थे ना जी व्यास ये क्या होता है पूरा है ना। तो ये मेरा कितना था 4 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है मेरा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। आप लोग ऐसे से डैश डैश दीजिएगा, पॉइंट वाले नहीं जानते हैं लाइन देने, ऐसे ऐसे दीजिएगा, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, तो हम लोग लिखेंगे पहले, आपको लिखेगा यहाँ पे पानी पीने वाला गिलास में, पानी पीने वाला गिलास में, पानी पीने वाला गिलास में हम लोग चल रहे हैं सर। पहला में सर आपको एच दे रखा है, ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और आपको पहला व्यास मतलब D1, पहला व्यास क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो इसको D1 को आपको R1 में मतलब त्रिज्या में बदलना पड़ेगा। तो बताइए D1 को हम लोग R1 में बदलेंगे, क्या हुआ R1 बराबर हो गया सीधे 4/2, मतलब 2 दूना 4, तो 2 सेंटीमीटर हुआ मेरा R1। आगे देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे D2, दूसरा त्रिज्या व्यास कितना दिया था 2, तो 2 सेंटीमीटर, इसको हम लोग R2 में बदलेंगे। तो R2 में कैसे बदलाएगा, तो 2/2, 2 को 2 से भागा दिए, एक बार में काटा 1 सेंटीमीटर मेरा निकल गया। ये निकला दूसरी त्रिज्या, कितना निकला दूसरी त्रिज्या। अब आगे देखिए H का मान आपको पता चल गया, R1 का मान पता चल गया आपको, इस तरह बॉक्स बंद कर दीजिएगा, और R2 का मान भी आपको पता चल गया। अब बताइए, अब आपको बताना है, आपको क्या बोला था इस क्वेश्चन में कि गिलास की धारिता, गिलास की धारिता, धारिता का मतलब आयतन, धारिता का मतलब आयतन, गिलास की आयतन ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे जल्दी, गिलास की धारिता। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे गिलास की धारिता, गिलास की धारिता। अब गिलास की धारिता का फॉर्मूला बताए थे 1/3, बोलिए 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 का होल, R1 इंटू R2 का होल। आगे देखिए क्या बोलता है, उसके बाद क्या करेंगे 1/3 हुआ, बीच में गुना हुआ, पाई का मान कितना होगा 22/7, कितना हो गया, और एच का मान कितना दे रखा था 14, तो 14 सेंटीमीटर यहाँ हुआ, 14 गुने। अब R1 बोला था, R1 का मान कितना था 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर किए, प्लस R2 मान 1 था, यहाँ 1 का स्क्वायर, और प्लस R1 इंटू R2, तो R1 का मान मेरा 2 था सर, 2 गुना, और R2 का मान कितना हुआ 1 हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए क्या बोलता है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, अब कितना हुआ 22 एकम 22, 22 दूना 44, तो 44 हुआ, बट्टा में 3 हुआ। अब यहाँ बीच में गुना, 2 का स्क्वायर
4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 एकम 2। अब बताइए यहाँ कितना हुआ 44 के 44 हुआ बट्टा 3 हुआ बीच में गुना 4 1 5 और 2 7 हुआ 7 बट्टा 1 हुआ। अब 44 सते होता है 308 और बट्टा ये 3 हो गया, ये 3 था यहाँ 3 लिखेंगे 308 बट्टा 3 इतना सेंटीमीटर क्यूब निकला। अब देखिए अगर हमको इसको लिखना है, अब इसके नीचे आप लोग लिखिएगा बराबर। देखिए हम इसको ऐसे तोड़ के दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए 3 को भागा देंगे 308 से तो 3 एकम 3 कट गया, ये 0 उतरा, 3 का बार में 0 नहीं आएगा, 0 बार में 0 कट गया, ये 8 यहाँ उतारेंगे 3 दूना 6 हुआ, यहाँ 2 बचा 102। अब यहाँ पर 102 जाएगा यहाँ और बट्टा ये 3 है ना, ये 3 नीचे चला जाएगा और ये 2 है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा। इतना आया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर पावर में 3 देना है क्यूब क्योंकि आयतन निकाले हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इतना ही बनाइएगा, आपके एग्जाम में 6 नंबर मिल जाएगा या 5 में मिलेगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं। सो देखिए डियर, आप लोग देखे थे ना क्या एक्सरसाइज नंबर 13.4 का क्वेश्चन नंबर पहला बता चुके थे हम आप लोग को। देखिए अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम इस तरह का बुक आप लोग निकालिएगा और बुक से क्वेश्चन को पूरा एकदम रिकवरी कीजिएगा। सीधे क्वेश्चन बताते हैं, बुक से बता देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर दे चलेंगे और क्लास 10th का ये सॉल्यूशन है, हम ओनली फॉर नंबर सिस्टम दे देंगे और आपको हल करके दिखा देंगे। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा घर में क्वेश्चन देख करके और बनाइएगा, उतार के लिखिएगा, आंसर बनाइएगा। ठीक है, सभी को ध्यान से समझिए और हम बोलते जाते हैं, आप लोग समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोलता है। सो एक शंकु के छिन्न की तिर्यक ऊंचाई अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, समझिएगा क्या बोलता है। अगर कोई शंकु के छिन्न का तिर्यक ऊंचाई, अगर आपका कोई शंकु है उसके छिन्न का तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है एल का मान दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे, बोलता है कोई शंकु है, उस शंकु का छिन्न का तिर्यक ऊंचाई अगर 4 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोलता है, इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप अगर 18 सेंटीमीटर है, यानी परिमाप यानी परिधि एक 18 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर है। तो सुनिए पहले बोलेंगे इसमें इसकी वृत्तीय परिमाप। अब बताइए, ये बोलता ना इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप यानी परिधियां एक 18 सेंटीमीटर है एक 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए शंकु का छिन्न किसको बोला जाता है कि सर वैसा शंकु जिसकी 2 वृत्त होगी, एक छोटा और एक बड़ा। बताइए तो पहली वृत्त क्या बोलेंगे, पहली वृत्त की परिधि। बताइए पहली वृत्त की परिधि कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर और दूसरी वृत्त की परिधि का मान कितना दे रखा है, दूसरी वृत्त की परिधि इसका मान दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। तो बताइए आप गौर कीजिएगा, पहली वृत्त में हम लोग चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे पहली वृत्त की परिधि, पहली वृत्त में पहला वृत्त में हम लोग चल रहे हैं और यहाँ एरो मारिएगा, बट्टा दीजिए, ऐसे दीजिएगा और यहाँ लिखेगा दूसरी वृत्त में। क्या लिखेगा, दूसरी वृत्त में। अब आप लोग गौर कीजिए, पहली वृत्त में चल रहे हैं तो वृत्त की परिधि कितना दे रखा था 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर मान लिया 18 सेंटीमीटर। क्या मान लिए 18 सेंटीमीटर। अब ये 18 सेंटीमीटर हो गया परिधि है। तो बताइए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 पाई r होता है सर, होता है ना। अब देखिए 2 के 2 बीच में गुना, पाई का मान सर, पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7। क्या रखेंगे 22/7 और r के जगह पर हम लोग रखेंगे सर r1, क्योंकि ये पहला वृत्त चल रहा है ना इसलिए r1 रखें। और पहला वृत्त की परिधि कितना दे रखा था 18, तो यहाँ पर 18 लिखे सर। देखिए 2 एकम 2, 2 9 18, यहाँ पे 9 बार में कटा, ये कितना बचा 9 बचा बराबर यहाँ कितना बचा 22, तो 22 हुआ बट्टा में 7 हुआ और गुने r1 के r1, इसके बट्टा में 1 हुआ 22 r1 एकम 22 r1 बराबर 9 सते 63। अब इसीलिए r1 बराबर ये क्या हुआ सर, ये 63 ऊपर और ये 22 नीचे चला गया। देखिएगा सर ये 2 9 18 1 सर, ये 9 हुआ 9 बट्टा में 1 हुआ बराबर, ये देखो 22 r1 के 22 r1 बचा, अब बट्टा 7 के 7 हुआ सर 9 के। देखिए अब 22 r1 को एक बार गुना किए तो 22 r1 एकम 22 r1 आ गया यहाँ पे। अब 9 सते 63, इसीलिए r1 बराबर ये 63 ऊपर और ये 22 नीचे चला गया। अब ये आपका r1 का मान निकल गया। सब कोई डरेंगे नहीं, एकदम बिंदास बोलिएगा, जहीं समझ में नहीं आएगा वहां हमको बताइएगा, हम वहां पे आपको समझाने शुरू कर देंगे। वृत्त की परिधि हो गया, फिर बोलेंगे अब यहाँ भी चलेंगे वृत्त की परिधि, यहाँ पर भी चलेंगे वृत्त की परिधि। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या था
2 पाई आर। लेकिन यहाँ पर आर की जगह पर हम लोग देखिए 2 के 2 हुआ, बीच में गुना, पाई का मान 22/7 हुआ। और R1 आर की जगह पर क्या देंगे, यहाँ पे R2 देंगे, क्योंकि ये दूसरा वृत्त चल रहा है ना सर। आगे देखिए सर, इसका वृत्त का परिधि कितना दे रखा था, 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2 कट गया सर। यहाँ पे सर कितना बचा, 3 हुआ, बराबर ये 22 को R2 बार पढ़ेंगे सर, तो यहाँ पर लिखा 22 R2 और बट्टा ये 7 के 7 हुआ। अब इसके बट्टा में एक हुआ, 22 से कम 22 R2 बराबर 7 एकम 7 तिया 21, इसीलिए R2 बराबर ये क्या हुआ, 21 ऊपर चला गया, ये 22 नीचे चला गया, तो ये R2 का मान निकल गया सर आपका। अब बताइए R1 का मान पता चल गया, R2 का मान पता चल गया, पता चल गया। देखिए आपको R1 का मान और R2 मान नहीं दे रखा था, लेकिन हम आपको R1 और R2 का मान निकाल दिए। अच्छा बताइए, इसमें R1 और R2 के मान निकालना पड़ा, इसके लिए आपको क्या दे रखा था, वृत्त की परिधि। क्या दे रखा था, वृत्त की परिधि। तो बताइए कितना परिधि दे रखा था, 2 या 1, 2 परिधि दे रखा था ना, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो बताइए पहला वाला क्या बना, R1 और दूसरा वाला क्या बना, R2। कोई दिक्कत है क्या, एग्जाम ऐसे बनाइएगा। मान लीजिए आपका ये पेज है पूरा टोटल, मेरे ये पेज है आपका, इस पेज में है, आप इसको उतारिएगा, ऐसे बनाइएगा, इसको यहाँ मार्क यहाँ पे लिख दीजिए। अगर ये उतारने बाद यहाँ जगह नहीं बचेगा तो कुछ नहीं, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा इसको नीचे। कोई दिक्कत है क्या, अब हम आगे बता, आप लोग इसे कीजिएगा, इसको उतारने के बाद इसको उतारिए, यहाँ पे लिखिएगा अगेन, अगेन पुनः, इसके देखिए इसको बनाइएगा, फिर लिखेगा अगेन और इसको लिखेगा इसके नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे सर सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में था ना सर। उसके बाद आगे देखिए क्या बोलता है, बोला था कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोला है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए क्या बोलता है। अब साफ साफ दिख रहा होगा वहां पे, है ना। आगे देखिए, देखिए हम लोग क्या करेंगे, शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर आप लोग एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, हम यहाँ बराबर नहीं मानेंगे, यहाँ बराबर मानेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई एल R1 प्लस R2 का होल। क्या होता है, शंकु का छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठफल कितना होता है, पाई एल R1 प्लस R2 का होल। कोई दिक्कत है क्या, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम मान बैठाएंगे, पाई का मान कितना देंगे सर हम लोग, पाई का मान 22/7 देंगे। पाई का मान क्या देंगे, 22/7, क्योंकि पाई का मान अगर कभी भी 3.14 कब बैठेंगे, जब क्वेश्चन लिखने के बाद उसके नीचे लिख देगा कि पाई बराबर 3.14 लीजिए, तब पाई का मान 3.14 लीजिएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या। तो बताइए पाई का मान कितना हुआ, 22/7, और एल का मान कितना हुआ सर, 4 हुआ, तो यहाँ 4 लिखेंगे। और गुना R1 का मान कितना हुआ सर, 63/22 गुना, सॉरी प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा ना, यहाँ प्लस, और R2 का मान कितना हुआ सर, 21/22 हुआ। अब बताइए सर यहाँ पे क्या हुआ, 22/7 हुआ सर, बीच में गुना, ये 4 के 4 बीच में गुना हुआ, 22 और 22 का लघुत्तम कितना हुआ, 22। अब बताइए यहाँ पे हॉल बन रहा है, 22 से कम 22 तो 63 है कम 63, 22 से कम 22 तो 21 से कम 21। अब बताइए कितना हुआ, 22/7 हुआ, बीच में गुना, ये 4 के 4 बीच में गुना, 63 और 21 कितना हुआ, 84। कितना हो गया, 84 बट्टा कितना हुआ, 22। अब बताइए ये 22 से कम 22, ये 22 से कम 22 कटा, 7 से कटिए, 12 सते 84, ये 7 है, यहाँ पे याद रखिएगा, ये कितना है 7, 12 सते 84। अब कितना बचा बताइए आप लोग, क्या बचा यहाँ पे सर, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 1 चौका 4, 4 को 12 पर 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। इतना बना लीजिएगा, बस यही दोनों तोड़ने में दिक्कत आप लोग को लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। ये आपका टॉपिक 2 का आंसर रहा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन बताते हैं, देखिए ध्यान से, 2 वाला बन गया, थर्ड वाला बात करते हैं। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए हम बताने जा रहे हैं, सुनिए। क्वेश्चन बड़ा ही टॉपिक अच्छा कह रहा है, अगर बोलता है एक तुर्की टॉपी, और इस टॉपिक को देखने से बाद आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। एक तुर्की टॉपी शंकु के छिन्नक के आकार का है, बस इतना ही पढ़िएगा। एक टॉपी शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो हम एक टॉपी बनाएंगे सर। देखिए सर एक टॉपी कैसे बनाते हैं,
ये शंकु के छिन्ना क्या आकार का है सर? देखिए ये टोपी है हमारा सर, ठीक है। हम इसको डिजाइन बना देंगे इस तरह से, देख रहे ना। न तभी अगर वीडियो ऐसे पहले बनाते, वीडियो पहले बना देते ना, और फिगर बनाते बोलते अरे बाबा ये फार्मूला, ये फिगर कैसे बनेगा, आप लोग डर जाते हैं। चलिए हम फिगर एकदम लाइव बना दे रहे हैं। देखिए ये आपका फिगर हो गया, ये आपका डिजाइन निकल गया। इस तरह से कहीं कहीं डिजाइन है, ठीक है। ये टॉपी बन गया। ये शंकु के छिन्ना के आकार का टॉपी है। अब बताइए ये शंकु के छिन्ना कैसे है? नीचे में तो गोल होगा ना बाबू, ये डिजाइन बाहर से ऐसे मोड़ा दिख रहा है, लेकिन अंदर से पूरा गोल होगा, और ऊपर में भी गोल होगा। अब यहाँ पर क्या, अच्छा बताओ, यहाँ पर खाली होगा ने, ये वाला जो है वो पूरा भरल होगा, या मतलब वहां पे कपड़ा होगा या नहीं होगा? होगा ना, तो माथवा वैसे डालेगा ऐसे निकल जाएगा होने, समझ रहे ना। तो क्या बोलता है, कहता है ना ये शंकु की छिन्ना क्या करके है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताइए खुला किधर होगा, नीचे या ऊपर? नीचे। तो बताइए जब नीचे मेरा खुला है तो R1 का मान कितना हुआ डियर? R1 का मान कितना हुआ? पहला त्रिज्या कितना हो गया? R1 का मान निकला 10 सेंटीमीटर। R1 का मान कितना निकला? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर R1 का मान, मतलब पहली त्रिज्या आपको निकल गया 10 सेंटीमीटर। पहली त्रिज्या कितना निकला? 10 सेंटीमीटर। अब कहता है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपर वाला त्रिज्या, ऊपर का त्रिज्या कितना है? R2 का मान निकल गया 4 सेंटीमीटर। कितना निकला? 4 सेंटीमीटर। मुझे बताइए खुले सिरे की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? तो आगे देखिए क्या बोलता है, बोलता है टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अरे बाप रे बाप। तो बताओ तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बताओ तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एल या एच? एच या एल? एल बोलते हैं, एल एच नहीं बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई को एल बोला जाएगा बाबू। क्या कोई दिक्कत है क्या? आप क्वेश्चन में क्या कहता है कि छिन्नक का, हाँ, इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताओ इसमें कितना मतलब सामान लगा, इसमें कितना पदार्थ लगा, मतलब टोटल कपड़ा मान लो, अगर कपड़ा हम बनाए तो कपड़ा इसमें टोटल कितना लगा। तो बताइए इसमें, ये पहले बताओ शंकु का पहले क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? पाई आर एल, R1 प्लस R2 होता है ना जी। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे पहले, बोलो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल R1, पाई एल होता है ना, पाई एल R1 प्लस R2 का होल। अब बता पाई का मान कितना हुआ? 22/7। एल का मान कितना हुआ? 10। एल का मान 15। अब बीच में R1 का मान 10 और प्लस R2 का मान 4। बताइए कितना हुआ? 22 हुआ, बट्टा में 7 हुआ, बीच में गुना हुआ 15 के 15। अब बीच में गुना हुआ 10 और 4 14। अब 7 कम 7, 7 दूना 14। अब बताइए कितना हुआ? 22 के 22, बीच में गुना। बताइए तो 15 दूना 30। कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए 22 तिया 66, 1 0 के 1 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। क्या निकला? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे बताइए इसमें और कहीं कपड़ा है क्या? है सर। कहाँ? ऊपर में। तो बताइए आप बोलेंगे ऊपरी सिरे में। क्या बोलेंगे? ऊपरी सिरे में। ऊपरी सिरे में, ऊपरी सिरे में, सिरे मतलब माथा में, ऊपर वाला फेस में चलेंगे, ऊपरी सिरा में। सुनिए क्या बोलते ऊपरी सिरा में। ऊपरी सिरे के लिए आप पता है इसका त्रिज्या कितना दे रखा था? ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना दे रखा था? 4 सेंटीमीटर। पता है ना आप लोग को? तो बताइएगा सर। अच्छा ऊपर में जो होगा फेस वो कैसा होगा? गोल होगा सर, गोल होगा ना सर। तो इसकी त्रिज्या कितना रखा था? 4 सेंटीमीटर। कितना दिया था? 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसकी त्रिज्या जो हो गया वो 4 हुआ, तो R बराबर 4 सेंटीमीटर। R बराबर 4 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे सर क्या बोलेंगे? ऊपरी सिरे की क्षेत्रफल, ऊपरी सिरे की क्षेत्रफल, ऊपरी सिरे की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है?
वृत्त का, अच्छा देखिए ऊपरी सिरा, तो ऊपर वाला सिरा कैसा है, वृत्त होगा ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर पकड़ लिया, पाई आर स्क्वायर होता ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना हुआ 22/7 और आर का मान कितना हो गया सर 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे सर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और ऊपर का क्षेत्रफल निकालेंगे और टोटल सबको जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कितना पदार्थ लगल है, पदार्थ मतलब सामान, इसमें टोटल सामान कितना लगा है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या कोई डाउट है क्या, आगे देखिए क्या बोलता है इसमें, देखिए कहता है सर इसमें आप बताइए 22 के 22 बीच में गुना, 4 चौका 16 और बटा में 7। अब 22 को 16 से गुना किए तो कितना हुआ, 22 को 16 से गुना किए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, अब कितना हुआ पता है 192 आएगा, 292 ना, देखिए 6 दूना 12 13, ठीक है, एक ठीक है, अब देखो 1 2 2, अब देखो 1 2 2 होता है यहाँ पे, 1 2 2, 1 2 2, 2 और 3 5, 2 और कितना हुआ 3, 352, तो यहाँ पर लिखेंगे 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऊपरी सिरे के क्षेत्रफल जब निकल गया तो बताइए वृत्त का, अब बताइएंगे इसमें प्रयुक्त पदार्थ का कैसे निकालेंगे, बोलेंगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, बोलिए प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल फार्मूला क्या था, बोलेंगे वृत्त नहीं सॉरी बोलेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय, हाँ छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या करेंगे ऊपरी सिरे की क्षेत्रफल, ऊपरी सिरे की क्षेत्रफल, ऊपरी सिरे की क्षेत्रफल, मिटा दे इधर, ऊपरी सिरे की क्षेत्रफल, सिरे की क्षेत्रफल, ऊपरी सिरे की क्षेत्रफल। अब बताइए छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला मान कितना था 660, तो 660 हुआ प्लस यहाँ कितना हुआ 352/7, 352/7, इसके बटा में 1 हुआ। अब बताइए 1 और 7 का लघुत्तम कितना हुआ 7 हुआ ना सर, 7 1 और 7 में 7 हुआ, 1 7 7, तो इसको 7 से गुना कर दिए, 7 को 0 से गुना कर 0, 7 6 42 की 2 4, 7 6 42 4 46 हुआ 4620 प्लस 7 कम 7 तो 352 का 352। अब बताइए सर इसको जोड़ देंगे, यहाँ लाइन खींचे बना दे, अरे यहाँ लाइन खींचे बना दे सर, देखिए यहाँ पे बता देते हैं। अब आप लोग एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर समझिएगा तो बहुत मजा आएगा, न फिर पछताइएगा। हम क्या करेंगे जी, देखिए जोड़िए तो कितना हुआ 0 और 2 2 हुआ सर, 5 और 2 7 हुआ सर, 3 और 6 9 हुआ, अब ये 4 के 4 बचा और बट्टा कितना हुआ 7 हुआ। अब देखिए इसको 7 से भागा कैसे देंगे, ये 7 से भागा दे देंगे 4972 को। देखिए ये जो बता रहे ये वाला, ये आप लोग पीछे बनाइएगा, ये आप लोग पीछे बना, ये वाला भागा खाली पीछे बनाइएगा, इसको इसके नीचे बनाइएगा जी, है ना। देखिए क्या करेंगे 7 7 49, 7 7 49 कट गया, ये 7 कर गया सर, 7 का बड़ा 7 आता है, 7 कम 7 कट गया, ये 2 के 2, 7 का बड़ा 2 आएगा क्या, तो क्या करेंगे 0 बार में लगा देंगे, 7 का बड़ा 0 बार पढ़े तो 0 आया, 2 बचा, अभी कितना हुआ 710, कितना हुआ 710। अब यहाँ पर 710 लिखिएगा बट्टा, ये 710 पूर्णांक में गया और ये 2 है ना ऊपर चला गया, ये 7 है ना नीचे चला गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बन गया। इसको बोलते हैं ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। और ये तुर्की टोपी वाला क्वेश्चन में ज्यादा घूमता है और आता है एग्जाम में, ज्यादा रिपीट करता है ये तुर्की टोपी वाला क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन को बार बार देखिएगा और समझिएगा। बोल रहे ना 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर में बताएंगे हम आपको, और ये 4-5 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में एकदम 100% एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, 100% है एग्जाम में आएगा। चलिए देखिए आगे क्या बोलता है। देखिए इस क्वेश्चन को लिखने का मेरा मेन मकसद ये था, ये क्वेश्चन हम नहीं लिखने वाले थे, लेकिन क्वेश्चन उतारने का मेरा मेन मकसद ये था कि क्वेश्चन देखिए इसमें 2 आंसर आपको निकालना पड़ेगा। अब हम पहले क्वेश्चन समझाते हैं। धातु के चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्न के आकार का है। सुनिए 13.4 में आपका 5 प्रश्न दिया है, उसमें 4 ही प्रश्न आपको याद कर ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ये 4 तक पता है यहाँ तक, और 2 क्वेश्चन हम अपने से बताएंगे सर, 2 क्वेश्चन हम अपने से और लिखवाएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन जो बच्चे पूरा बढ़िया से पढ़ लेंगे उनका एग्जाम में 6 नंबर कोई मार्क्स किसी भी कीमत में नहीं कट सकता। इस लेसन से अगर सवाल पूछेगा ना छिन्नक से,
एक भी गलत वो नहीं करेगा। और 6 को से भीतर से तुम्हारा एक सवाल पक्का पूछ देगा, एग्जाम में तो पूछेगा, 100% गारंटी है। देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है, धातु के चादर से बना, धातु के चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन, ऊपर से खुला एक बर्तन, ये बर्तन है। ये कौन से बना है? धातु से बना, धातु के चादर से, धातु के चादर से बना हुआ है और ऊपर से खुला है। ऊपर से ये क्या है? खुला है। ये ऊपर से खुला है और ये पूरा तल्ला क्या है, पूरा जैसे ये मान लो ना एक तरह का, जैसे मान लो दूध गारने वाला जानता है ना यार, उस तरह का मान लो बाल्टी जैसा है। ऊपर तो खुला होगा तब नहीं डालेगा दूध ना, तो हलवा पेक रहे फिर कहाँ डालेगा भाई? क्या हुआ? शंकु के छिन्नाकार कहते हैं। अच्छा, ये शंकु के छिन्नाकार क्यों हुआ? इसमें 2 वृत्त है। कौन कौन? एक ऊपर और एक नीचे। फर्क कितना है कि ऊपर में बड़ा है, नीचे में छोटा है। और ऊपर वाला शेप है ये नहीं तल्ला, ऊपर में तो खाली है। जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। तो बताइए ऊंचाई किसको बोलते हैं? ये तिरछा वाला का या सीधा वाला का? सीधा वाला का। तो सर ये इसकी ऊंचाई ये हुआ सर, इसका ऊंचाई, ये इसकी हाइट हुई सर। इसकी ऊंचाई कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर। क्या कोई तकलीफ है? आगे देखिए, सॉरी 16 सेंटीमीटर था, 14 नहीं था, 16 था। अब देखिए, निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं, क्या बोला है? निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं। बताओ निचला वाला त्रिज्या कितना है? 8 और ऊपरी वाला 20। बताओ नीचे वाला त्रिज्या कितना निकला? 8 और ऊपर वाला 20। तो हम अब क्या करते हैं, इसमें ऐसे त्रिज्या बनाएंगे जी। इसकी त्रिज्या जो है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी है सर? 20 सेंटीमीटर। कितना है सर? 20 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है आप लोगों को? क्या बोलता है सर? 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। पाला यहीं पर रख करके चुप एकदम हो जाइए, एकदम चुप होइए। बोलता है 20 रुपया प्रति लीटर। जहां बोला लीटर, क्या बोला? लीटर। जहां लीटर बोला तो तहां आपको निकालना पड़ेगा आयतन। क्या निकालना पड़ेगा? आयतन। अब हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं। मान लीजिए एक बर्तन है जो 16 सेंटीमीटर ऊंचा है, ऊपर का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, नीचे का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब क्या कहता है कि इसमें जो दूध, मान लो 1 लीटर दूध का दाम 20 रुपया है, तो बताओ कितना रुपया का दूध लेंगे जो ये बर्तन में पूरा भर जाएगा? सो निकालना है आपको। और फिर बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को जब पढ़िएगा तो बोला है, पहले ये वाला निकाल लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे कि आगे क्वेश्चन में क्या बोला था। तो बताइए इसमें आपको क्या बोला? लीटर में बोला, तो लीटर जब बोलेगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? आयतन। क्या? आयतन। तो बोलिए शंकु के छिन्नकार, छिन्नकार है ना, छिन्नकार बर्तन में, बर्तन में। बताइए आप लोग, इसमें H कितना हुआ? 16 सेंटीमीटर। R1 कितना हुआ? R1 हुआ मेरा 8 सेंटीमीटर। और R2 क्या हुआ? 20 सेंटीमीटर। बताइए सर, आपको शंकु के छिन्नक का आयतन निकालना है तो क्या बनेंगे? बोल छिन्नक, बोल शंकु, नहीं शंकु मत लिखिए, बर्तन का आयतन सीधे लिखिए। क्या लिखेगा? बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन बराबर, बताइए बर्तन का आयतन का फॉर्मूला क्या था सर? 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 का होल। क्या बात सही है? सही है या नहीं सही है? यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए क्या बोलता है। कहता है क्वेश्चन में 1/3 हुआ। अब देखिए यहां पर बोला था कि पाई का मान 3.14 लीजिए, लें। क्या बोला? पाई का मान 3.14। जहां पाई का मान 3.14 बोल दिया, अगर बोलेगा तो 3.14 लेना है, और अगर नहीं बोलेगा तो 22/7 बैठा दीजिएगा। तो पाई का मान हम लोग दे देंगे 1/3 हुआ, बीच में गुना पाई का मान 3.14 हुआ, और गुना H का मान हुआ सर मेरा 16। अब गुना करेंगे सर R1 का स्क्वायर, तो R1 का मान कितना है? 8। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? बड़ी कॉस्ट देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस R2 का मान कितना? 20। तो यहाँ 20 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, तो R1 का मान 8 और R2 का मान 20। अब देखिए सर क्या हुआ? 1/3 हुआ सर, 1/3 लिखे, बीच में गुना 3.14 हुआ सर, बीच में गुना 16 के 16 बराबर, सॉरी यार बराबर दे देते हैं, गुना 8 × 64 प्लस 20 को 20 बार गुना करें, 20 ये 400 और 8 दूना 16, 160 हो गया। अब बताइए जोड़िए इसको,
3.14 कम 3.14 बटा 3 के 3 बीच में गुना 16 के 16 बीच में गुना कितना हुआ 4 और 0 और 0 कितना हुआ 4 6 और 0 0 देखो 6 और 0 6 और 4 6 और 6 12 6 6 12 12 के 2 बाकी 1 अभी कितना बचा सर 4 और 1 कितना हुआ 5 और हाथ बाकी कितना हुआ 6 624 हुआ। अब 3 से काटिए 3 एकम 3 3 से काटिए 3 दूना 6 3 का बड़ा 6 काट दिया पूरा पूरी। अब 3 का बड़ा 2 नहीं आएगा तब 0। अब दोनों मिलाते 24 3 ठीक 24। अब क्या हुआ 3.14 को गुना करेंगे 16 से और फिर 208 से। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे गुना करते हैं आगे देखिए तो क्या बोलता है। देखिए 3.14 को यहां पर लिख देते वहां मिटा के 3.14 गुने 16 और गुने 308 208 लिखेंगे। अब इन दोनों को गुना करके हम यहां से मिटा देते हैं इसको। अब यहां लिखते हैं 3.14 को 16 से गुना करेंगे कितना आएगा देखिए जी 3.14 है ना। अब गुना करेंगे 16 से 6 चौका 24 के 4 आप लोग गुना कर लीजिएगा। इसको गुना करके यहाँ पे लिखिए और गुना यहाँ कितना हुआ इन दोनों गुना करने के बाद कितना आया चलिए गुना करके दिखा देते हैं। 3.14 को गुना करेंगे 16 से। हेलो जी सबको ध्यान से देखिए 6 चौका 24 के 4 हाथ बाकी 2 6 कम 6 और 2 8 हुआ 6 तिया 18। अब इधर एक संकट गया 1 चौका 4 1 कम 1 1 तिया 3 हुआ। अभी 4 हुआ 8 4 12 हुआ 8 और 1 9 हाथ बाकी था 10 3 और 1 4 हाथ बाकी था कितना 5 5 और 24 पॉइंट के बाद दो संख्या के पहले पॉइंट हो 50.24 तो यहाँ पर लिखेंगे 50.24 और गुना 208। फिर क्या करेंगे इसको 208 से गुना करेंगे 50.24 को गुना करेंगे 208 से 8 चौका 32 के 2 हाथ बाकी 3 8 दूना 16 और 3 19 के 9 हाथ बाकी 1 8 जिने 0 लेकिन हाथ बाकी 1 के 1 हुआ 8 5 40 हुआ बीच में गुना हुआ 0 चौका 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 कट गया 4 दूना 8 2 दूना 4 2 जिने 0 2 5 10। अब देखिए 0 2 हुआ 9 हुआ 8 1 9 हुआ 4 हुआ 0 हुआ 1 हुआ कितना हुआ 10 44 99 2। अब यहाँ पॉइंट पर दो संख्या 1 2 दो संख्या के पहले पॉइंट हुआ यहाँ कितना हुआ बोलिए तो 10 44 9.92 इतना सेंटीमीटर क्यूब इतना सेंटीमीटर क्या यहाँ तक समझ में आ गया। गुना कर दिए सर। आप लोग गुना देख लीजिए सर बढ़िया से सब आप लोग पीछे बनाइएगा। आपका जब एग्जाम दीजिएगा ना तो पीछे रफ रहता है रफ पेज उसमें रफ में आपको गुना करके दिखाना है नहीं करके देखे मार्क्स कटता है याद रखेंगे इसलिए गुना करके आपको दिखा देना है ना जी। अब देखिए क्या बोलता है। अब हम लोग को ये सेंटीमीटर में आया जी। अब हम लोग लिखेंगे बोल चुकी सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने पर लीटर में बदलेंगे। बताइए जी बोलो आप क्या बोलेंगे बोल चुकी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। इसीलिए 10 44 9.92 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हुआ 10 44 9.92 और बट्टा में कितना हुआ 1000। समझिएगा सर ये लीटर में बदल रहे हैं सर किसे बदल रहे हैं सर यहाँ पर कितना जीरो है 3 0 तो ये पॉइंट है ना सर तो 3 संख्या पहले आएगा 1 2 3 संख्या पहले पॉइंट आएगा कितना आया 10.44992 इतना लीटर आया। अब फिर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे बोलो चुकी 1 लीटर बताइए तो 1 लीटर दूध का दाम कितना था 20 रुपया कितना था 20 रुपया नहीं बोला गया था 1 लीटर दूध का दाम कितना था 20 रुपया यहाँ बोला था ना जी। देखिए तो 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य याद कीजिए आपको। अच्छा आप क्या निकाल रहे हैं दूध का दाम निकाल रहे हैं कि कितना रुपया का दूध में ये बर्तन पूरा भर जाएगा समझ रहे हैं ना। तो बोलेंगे 1 लीटर दूध का मूल्य 1 लीटर दूध का मूल्य 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर कितना हो गया बोलिए तो 20 रुपया। अब बोलिएगा इसीलिए कितना हुआ 10.449992 लीटर दूध का मूल्य कितना हुआ दूध का मूल्य बोलिए तो सर 10.44992 को गुना करेंगे 20 से कितना से 20 से। सर जी ध्यान से देखिए हम एक आसान तरीका बताते हैं आपको। ये 0 के 0 आपको इतना डरना नहीं है
जीरो के जीरो। सर 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 नवा 18 रे 19 के 9 हाथ बाकी, फिर 2 चौका सॉरी हाँ 2 चौका 8 और हाथ बाकी कितना हुआ 9, 2 चौका 8, 2 जीरेंगे 0, अब 2 एकम 2। अब बताइए कितना हुआ। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या संख्या था 1 2 3 4 5 संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या पहले पॉइंट दे दिए। सर जी 208 रुपया, पॉइंट के बाद दुबे संख्या रखेंगे 99 पैसा। मान लो 208 रुपये 99 पैसा, मतलब समझे 209 रुपया। अच्छा 99 पैसा मतलब एक ही पैसा कम है ना यार, वो भी क्या है नहीं ज्यादा बढ़ा रही है, तो बोलेंगे मोटा मोटी 209 रुपया का बाबू मान लेते हैं। पूरा पूरी अगर 209 रुपया का अगर हम क्या लेंगे दूध लेंगे तो ये बर्तन पूरा पूरी भर जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? अब हम एक बात बताते हैं आप लोगों को, देखिए उसके बाद ये भी बोला था साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए एक आपको बोला कि इसमें कितना रुपया का दूध डालेंगे जो बर्तन पूरा भर जाएगा 209 रुपया का। कितना रुपया का 209 रुपया। वीडियो लंबा बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझिए बढ़िया से, समझ रहे ना। वीडियो एक बार नहीं 5 बार रिमाइंड करके देखिए, समझ में एकदम एक बार नहीं एक बार में समझ में आ जाएगा। क्या बोलता है साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ज्ञात करना है। अब क्या बोलता है 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जहां सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दिया मतलब समझिए कि इसका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले की चादर उसमें कितना लगल है। तो सुनिए सर आप लोग मुझे बताइए कि अगर शंकु का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, शंकु का क्षेत्रफल, तो शंकु का कौन क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल या कुल निकालेंगे या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बोलेंगे यहाँ पे अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि शंकु का कभी भी अगर कोई छिन्नक का अगर हम लोग अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें आपको एल का जरूरत पड़ता है। क्या पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो अब हम लोग लिखेंगे अगेन, क्या करेंगे अगेन। अब हम लोग को एल निकालना है तो एल, क्योंकि हम लोग को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा सर, और क्षेत्रफल में हम लोग को एल का जरूरत पड़ेगा। तो एल के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलो एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 सॉरी R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का, ये फॉर्मूला होता है। आप लोग को मजमा रहे थे लेकिन आप लोग भी गलत बोलते हैं। एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ओके अब बोलिए एल बराबर रूट अंडर एच का मान कितना बच्चा बताया, तो एच का मान कितना था, एच का मान देखिए सर 16 था, यहाँ पर लिखेंगे 16। अब प्लस सर R1 का मान कितना है सर 8, 8 माइनस R2 मान 20, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। अब आप लोग एक दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एल बराबर हो गया। अब यहाँ रूट अंडर, देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का कैलकुलेशन बढ़िया फास्ट बन जाए, तुरंत बने, तो आप लोग एक काम कीजिएगा 1 से लेकर 40 तक वर्ग याद कर लीजिएगा एग्जाम में, एग्जाम से पहले। अब 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। अब बोलिएगा बहुत बच्चे गुना करते रह जाएगा, 8 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा माइनस 12 का स्क्वायर। अब बताइए एल बराबर रूट अंडर 256 के 256 हुआ सर प्लस हुआ, माइनस का स्क्वायर सर कभी भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 12 बढ़ाइए 144। यहाँ बता दे सर, यहाँ पे यहाँ क्या करते हैं सर ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ बता देते हैं, यहाँ एल लिखे सर बराबर हुआ, अब 256 में 144 जोड़ेंगे तो पूरा पूरी 400 हुआ सर। अब 400 का मान आपको पता है सर कितना था 20 होता है, तो 20 सेंटीमीटर एल का मान आपका निकल गया 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? अब हम आप लोग को बताएंगे जब एल का मान निकल गया आप लोगों को, तो अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने सीखेंगे। आप उसके बाद ये भी बताएंगे कि इसमें कितना रुपया का चादरा लगेगा कितना रुपया का। अगर मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो बाबू चादर का दाम अगर मान लो 8 रुपया है, तो इसमें टोटल कितना चादर लगेगा और चादर का दाम कितना रहेगा वो भी निकालने सिखाएंगे आप लोगों को। पहले इसको लिखिए फिर हम आगे बात करते हैं, जल्दी कीजिए हम साइड हो जाते हैं। अभी हम आप लोग को एल का मान निकाल के दिखा दिए ना। अब आप लोग बताइएगा, हाँ इसमें क्या बोला था, क्षेत्रफल बोला था आप लोगों को, है ना। तो पहले निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, ठीक है। पहले निकालेंगे इस बर्तन, देखिए ये बर्तन जो है इसका बर्तन का पहले क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, जैसे तुर्की टोपी आपने देखा ना, तुर्की टोपी की क्या निकाले थे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाले थे। उसके बाद हम नीचे वाला तल्ला को भी निकाले, ऊपर वाला तल्ला निकाले थे। और यहाँ पर नीचे वाला तल्ला, क्योंकि नीचे वाला पेंदी तो पूरा होगा ना बाबू, ऊपर में खाली हो सकता है लेकिन नीचे में खाली नहीं होगा ना, नहीं तो दूध गिर जाएगा जी। तो अब क्या कहता है, तो बोलेंगे पहले यहाँ पे बर्तन का, क्या बोलेंगे, बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, बर्तन का वक्र पृष्ठीय फॉर्मूला क्या था, पाई एल R1 प्लस R2 का होल। और पाई का मान कितना हुआ 3.14, एल का मान कितना हुआ 20। वेरी गुड, एल का मान 20 निकला सर। और बताइए R1 का मान कितना था सर, R1 का मान मेरा था 8 और R2 का मान 20, तो 8 प्लस 20। अब देखिए सर यहाँ क्या हुआ, 3.14 है ना सर, तो 3.14 इसको गुना कर दी सर। देखिए तो 0 को 4 बार गुना किया कितना आया, 0, चलिए 0 की 0 हो गया, 2 चौका 8, 2 एकम 2, अब 2 तिया 6, पॉइंट के बाद 2 संख्या 1 2 संख्या पहले पॉइंट यहाँ आ गया ना, अभी 0 वैल्यू खत्म। समझ में आया? अब देखिए बीच में गुना, 20 और 8 कितना हुआ 28। अब इसको गुना करेंगे, यहाँ पर चलो 0 रखते थे हम लोग। 62.80 को हम लोग 28 से गुना करते हैं, 8 0 0, 8 8 64 के 4, हाथ बाकी 6, 8 दूना 16, 6 22 के 2 बाकी 2, 8 6 48 और 2 50 हुआ, ये कट गया। 2 0 0, 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 2 6 12। अब यहाँ 6 0 हुआ, 4 के 4 हुआ, 4 2 6 हुआ, 5 के 5 हुआ, कोई गलत है क्या? हाँ 6 2 8 हुआ ना। अब 5 के 5, 5 और 2 7 हुआ, 1 1 हुआ। अब कितना हुआ 175 840, तो लिखेंगे 175 840। सर पॉइंट के बाद 2 संख्या है ना, तो 2 संख्या के पहले पॉइंट यहाँ आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। ठीक है, हो आप लोग गुना देख लीजिएगा बना के, है ना। अगर जहां पे गुना वाली बात रहेगा, देखिए मेरा क्या कीजिएगा वीडियो से, बस वीडियो का देखिए, यहाँ पे लास्ट टॉपिक देखिए, बस फार्मूला, अब आंसर बनाने के देखिए, खुद से कोशिश कीजिए, आंसर बनाइए अब अपने से, उसके बाद मेरा आंसर मिलाइएगा कि आपका आंसर से मैच करता है या नहीं करता है। समझ रहे हैं? आगे में आप बोलेंगे नीचे तल्ला, क्या बोलेंगे, निचली तल्ला, निचला परत का क्षेत्रफल सीधे नीचे तो वृत्त होगा ना, तो निचले सतह की क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, नीचे में तो वृत्त होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। बताइए पाई आर स्क्वायर हुआ, नीचे वाला क्या था, आर का मान 8 था ना, तो हम लोग क्या करेंगे पाई के पाई। अब आर का पाई का मान क्या देंगे 3.14। अब बताइए 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर बोला ना, तो आर का मान कितना देंगे 8 है। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आर की जगह पर हम लोग R1 बैठा देंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि 8 का मान तो R1 का मान दिया था, तो यहाँ पर R1 का मान 8 निकला, 8 का स्क्वायर। सर बताइए 3.14 हुआ सर, गुना 8 8 64। अब सर 3.14 को 64 से गुना कीजिए, 3.14 को 64 से, 4 चौका 16, 4 कम 4 1 5, 4 तिया 12 कट गया, 6 चौका 24 के 4 2, 6 कम 6 8 2 8, 6 तिया 18। अब बताइए 6 हुआ, 5 4 9 हुआ, 8 2 10 हुआ, 8 1 9 1 10, 2 हुआ, कितना हुआ यहाँ पे देखिए 296, सीधे हुआ 200 और 96। अब बताइए 296 हुआ सर जी, पॉइंट के बाद 2 संख्या, 1 2 संख्या के पहले पॉइंट हो गया सर। अब आप लोग गौर करके बताइएगा हमको यहाँ पे कि ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल, तो बताइए कुल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बोलेंगे इसीलिए बोलो बर्तन का कुल क्षेत्रफल है ना। बर्तन में बोलेंगे, बर्तन में प्रयुक्त, क्या बोलेंगे प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल। बताओ चादर का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, चादर कौन था, तो सर ये था पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या था निचला सतह का क्षेत्रफल, तो क्या बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस क्या हो गया निचले सतह का क्षेत्रफल। बताइए वक्र पृष्ठ कितना था 1758.40। अब इसको जोड़ देंगे कितना से 200.96, ये कुछ नहीं पता ना।
ये वाला इधर चल रहा है ना, नहीं बोलोगे ये कहाँ से आ गया। देखिए अब सर जोड़ेंगे, पॉइंट के बाद जोड़ेंगे बेटा, 0 और 6 6, 4 और 9 13 के 3 हाथ बाकी 1, ये 8 और 0 8 लेकिन हाथ बाकी 1 के 9, ये 4 और सॉरी 5 और 0 कितना हुआ 5, 7 और 2 कितना हुआ 9, 1 के क्या हुआ 1, 19 59.36 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से, अब बोलेंगे हम लोग चूंकि, क्या बोलेंगे चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का क्षेत्रफल, चादर का मूल्य कितना दाम था 8 रुपया, कितना था सर 8 रुपया। बोले इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य, चादर का दाम कितना हुआ 8 रुपया बट्टा कितना हो गया 100 रुपया, इतना हो गया। अब इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए कितना था सर टोटल 59.36 चादर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य, चादर का मूल्य कितना हुआ सर 8/100 गुना कितना हुआ सर यहाँ पे 59.36। अब हम आप लोग एक आसान तरीका बता दे बट्टा में 1, ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद 3 से 2 संख्या 2 0 दे दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत, थोड़ा लंबा बना देते हैं सर जी, डायरेक्ट बताते हैं सर, 8 6 48 के 8 बाकी 4, 8 3 24 और 4 28, 28 के 8 वन सर, हाथ बाकी 2, 8 9 72 और 2 74 के 4 बाकी 7, अब 8 25 40 और 7 47 के 7 बाकी 4, 8 9 72 और 4 76 के 6 हाथ बाकी 7, अब 8 का 8 और 7 कितना हुआ 15 हुआ ना, और बटा कितना हुआ 1 एकम 1। अब बहुत बच्चा बोलेगा 1 एकम 2, ऐसा नहीं होता, 1 एकम 1 होता है। अब 2 और 2 कितना हुआ 4 0 बैठा दीजिए यहाँ पे, क्या कोई दिक्कत है क्या। अब बड़ा आसान आंसर है सर, देखिए सर बराबर, ये आप लोग इसके नीचे लिखिएगा ठीक है सर। यहाँ कितना 0 है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 संख्या पहले पॉइंट दीजिए सर, कितना हुआ 156.748। हाँ सर, ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आया इसको हटा देते हैं ना, इसको क्या करेंगे रख के चल जाओ, हटा इसको ठीक है। अब देखिए सर ये क्या हुआ, अब यहाँ पे हुआ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर सर जी। अब यही फिर बता देते हैं बराबर, आप लोग इसके नीचे लिखेंगे हाँ जी छोटी, ये 50 पॉइंट के बाद देखिए ये 50 से ज्यादा है ना, ये 100 बन जाएगा सीधी से 100। अब ये कितना हो गया, ये 100 था तो यहाँ 100 में डबल 0 हो जाएगा, ये इसको एक पैसा दे दिया तो कितना हुआ 157, तो लिखेंगे 157 रुपए, 157 रुपए, 157 रुपए यहाँ टोटल आ गया, 157 रुपये का चादर लगेगा, हो गया। मतलब उस बर्तन को बनाने में 209 रुपये का क्या लगेगा दूध लगेगा उसको भरने में, और इसमें टोटल कितना चादर, कितना रुपए का चादर लगेगा 157 रुपया का। अच्छा मान लो 75 पैसा, मान लो 74 पैसा, अरे मान लो पूरी दही तो 1 रुपया यार, तो 156 डायरेक्ट है 157 टका ना समझ ले। तो क्या है मतलब है बाबू, ये सब जितना थोड़ा टॉपिक बता रहे हैं ये सब तुम्हारा 13.4 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे वो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, इस वीडियो में अपलोड नहीं करेंगे, इस वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।